स्वागत। आज हम सोनी लिव के 2025 के लिए जो नए शोज और सीरीज घोषित हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्ते। हमारे पास एक समाचार लेख है जिसमें उनकी आने वाली प्रोग्रामिंग की पूरी लिस्ट दी गई है। हाँ, हमारा मकसद है ये समझना कि इस घोषणा के मायने क्या हैं दर्शकों के लिए, इसमें क्या है, कौन सी कहानियां सामने आ रही हैं और कौन से बड़े नाम जुड़े हैं। बिल्कुल। चलिए इस घोषणा पत्र को थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखिए, किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अपने अगले साल की कार्यक्रमों का ऐलान करना, ये हमेशा एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव होता है। हाँ, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होती, ये उनके इरादों का आईना है असल में। जैसे हम यहाँ देख ही रहे हैं, सीक्वल्स का काफी दबदबा है। हाँ, वो तो है। कुछ बिल्कुल नई कहानियां भी हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में भी निवेश बढ़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि प्लेटफॉर्म किस तरफ जा रहा है, दर्शकों को कैसे लुभाना चाहता है। तो फिर शुरुआत करते हैं उन हिंदी ओरिजिनल से जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लगता है। हाँ। लिस्ट में सबसे पहले है हंसल मेहता की स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा। ये स्कैम फ्रैंचाइज की तीसरी कड़ी हुई है ना। बिल्कुल। हंसल मेहता का नाम जुड़ा होना ही इसे, मुझे लगता है, साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बना देता है। हाँ, स्कैम अब सिर्फ एक शो नहीं रह गया है, वो एक ब्रांड बन चुका है। और सुब्रत रॉय की कहानी चुनना, ये अपने आप में एक बोल्ड कदम है। कहानी में विवाद है, ड्रामा है, उतार चढ़ाव, सब कुछ है जो एक दिलचस्प सीरीज के लिए चाहिए। सही। लेकिन यहाँ सिर्फ कहानी का चुनाव भी नहीं है, बल्कि एक हिट फ्रैंचाइज की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव भी है। दर्शकों की उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होंगी। हाँ, वो तो है। सोनी लिव इस स्थापित सफलता पर जाहिर है बड़ा दांव लगा रहा है। ये बात तो है। स्कैम ने वाकई एक बेंचमार्क सेट किया है। अच्छा, अगली बड़ी पेशकश है महारानी 4। हाँ, महारानी। हुमा कुरैशी रानी भारती के रूप में लौट रही हैं, लेकिन इस बार कहानी बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो रही है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, महारानी की सफलता का एक बड़ा कारण रहा है उसका वो लोकल फ्लेवर और रानी भारती का दमदार किरदार। बिल्कुल। कहानी को दिल्ली ले जाना एक महत्वाकांक्षी कदम तो है। ये शो के स्केल को जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसमें एक जोखिम भी है। क्या शो अपनी वो जमीनी हकीकत और वो खास अंदाज बरकरार रख पाएगा जिसने दर्शकों को बांधा था? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, राजनीतिक ड्रामा की भूख दर्शकों में हमेशा रहती है और दिल्ली के सत्ता के गलियारों की कहानियों में अपनी एक अलग कशिश तो होती ही है। हाँ, ये भी है। साथ ही श्वेता बसु प्रसाद, अमित सियाल, विनीत कुमार, कानी कुसरूती जैसे मंझे हुए कलाकारों का वापस आना शो की बुनियाद को मजबूत रखता है। सही कहा। किरदारों की गहराई और कलाकारों का अभिनय हमेशा महारानी की ताकत रहा है। चलिए कुछ और हिंदी शोज पर नजर डालते हैं। गुल्लक का 5वां सीजन। अरे वाह! ये सुन के ही कई लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, मुझे लगता है। मिश्रा परिवार की कहानी जैसे घर घर का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। गुल्लक की वापसी सोनी लिव के लिए एक बहुत ही सुरक्षित दांव है। ये शो साबित करता है कि हर बार बड़े बजट, एक्शन या विवाद की जरूरत नहीं होती। सही बात है। सादगी, अपनापन और मिडिल क्लास जिंदगी के छोटे छोटे पलों को खूबसूरती से दिखाना, वही इसकी यूएसपी है। इसे द वायरल फीवर टीवीएफ प्रोड्यूस कर रहा है, जो अपनी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनका स्टाइल ही अलग है। ये उस दर्शक वर्ग को साधता है जो हल्के फुल्के पारिवारिक मनोरंजन की तलाश में है। और जो थ्रिलर पसंद करते हैं उनके लिए अनदेखी 4 भी लौट रहा है। हाँ, अनदेखी। पिछले सीजन्स ने हमें अपराध, सत्ता और बदले की एक अंधेरी दुनिया दिखाई थी। लगता है चौथा सीजन इन गुत्थियों को और गहराएगा। हाँ, अनदेखी जैसे शोज ने सोनी लिव को क्राइम थ्रिलर जॉनर में एक पहचान दी है, इसमें कोई शक नहीं। चौथे सीजन का आना, दर्शकों ने इसे पसंद किया है और कहानी में भी अभी और दम बाकी है। इसे अपलॉज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो लगातार प्रीमियम ड्रामा और थ्रिलर कंटेंट बनाने में माहिर माने जाते हैं। तो ये दिखाता है कि सोनी लिव अपने सफल फॉर्मूलों को दोहराने में हिचक नहीं रहा है। अच्छा, इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा सीजन आ रहा है। हाँ, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत की आजादी और विभाजन से जुड़ी अनकही कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। ये डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की मशहूर किताब पर आधारित है और शो रनर निखिल आडवाणी है। देखिए, ऐतिहासिक ड्रामा बनाना आसान नहीं होता। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। सही। रिसर्च, स्केल, संवेदनशील चित्रण, सब कुछ बहुत जरूरी है। पहला सीजन सफल रहा था, किताब का आधार बहुत मजबूत है और निखिल आडवाणी जैसे अनुभवी निर्देशक का होना प्रोजेक्ट को विश्वसनीयता देता है। हाँ। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया भी है। सोनी लिव इसके जरिए शायद एक ज्यादा मैच्योर ऑडियंस को भी टारगेट कर रहा है। ये एक अहम बिंदु है। सूची में आगे एक और बड़ा नाम है,
सुधीर मिश्रा। ओ, सुधीर मिश्रा। उनकी सीरीज आ रही है समर ऑफ 76। ये स्वतंत्रता के बाद इमरजेंसी के दौर में सेट एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा है। विशाल वशिष्ठ और ईशा तलवार इसमें मुख्य भूमिकाओं में है। सुधीर मिश्रा का नाम अपने आप में मतलब क्वालिटी का एक पैमाना माना जाता है। इमरजेंसी का दौर भारतीय इतिहास का एक बेहद नाटकीय और विवादास्पद अध्याय रहा है। बिल्कुल। उस पृष्ठभूमि में एक युवा की कहानी कहना, ये निश्चित रूप से एक परतदार और विचारों तेजक सीरीज हो सकती है। ये दिखाता है कि सोनी लिव सिर्फ मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि थोड़े गंभीर और आर्टिस्टिक विषयों पर भी काम करने को तैयार है। एक और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है डायनेस्टी मोह निष्ठा सत्ता। इसमें रवीना टंडन मुख्य भूमिका में है। अच्छा। नाम से ही जाहिर है कि यह एक राजनीतिक ड्रामा होगा। साथ में रोनित रॉय और प्रकाश बेलावड़ी जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। निर्देशक है साहिल संघा। रवीना टंडन का ओटीटी स्पेस में इतना एक्टिव रहना ये बताता है कि स्थापित बॉलीवुड सितारे भी इस मीडियम की पहुंच और संभावनाओं को समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। राजनीतिक ड्रामा वैसे भी ओटीटी पर हिट फॉर्मूला रहा है। डायनेस्टी नाम सत्ता, परिवार और महत्वाकांक्षा के टकराव की ओर इशारा करता है। रोनित रॉय और प्रकाश बेलावड़ी जैसे अभिनेताओं की मौजूदगी इसे अभिनय के लिहाज से एक मजबूत पेशकश बनाती है। देखना होगा कि ये मौजूदा राजनीतिक ड्रामा शो से कितना अलग होगा। कुछ अलग तरह की कहानियों की बात करें तो रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का जिक्र जरूरी है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कश्मीर का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब बनाने वाले 2 लोगों की कहानी, मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब मुख्य भूमिका में है। ये कहानी कई मायनों में खास है। एक तो ये स्पोर्ट्स ड्रामा है जो हमेशा प्रेरणा देता है। हाँ। दूसरे, ये कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो कहानी को एक अलग संवेदनशीलता और गहराई देता है। और सबसे अहम, ये सच्ची घटना पर आधारित है। मानव कौल और जीशान अय्यूब दोनों ही अपनी सहज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ये शो सिर्फ खेल के बारे में नहीं होगा बल्कि उम्मीद, जज्बे और मुश्किल हालात में कुछ कर गुजरने की कहानी कह सकता है। बिल्कुल। लिस्ट में एक और दिलचस्प टाइटल है सिविल लाइंस। इसे एक आधुनिक प्रेम कहानी बताया जा रहा है जो सामाजिक उम्मीदों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच जूझती है। कास्ट भी काफी रोचक है। वरुण शर्मा, शिवानी रघुवंशी। हाँ, सुना है। अनुराग कश्यप और रेणुका शाहाने भी हैं। सिविल लाइंस आज के दौर के रिश्तों और सामाजिक दबावों पर एक टिप्पणी हो सकती है। वरुण शर्मा को कॉमेडी से हटकर ऐसे रोल में देखना दिलचस्प होगा। हाँ, वो फुकरे वाले वरुण शर्मा। शिवानी रघुवंशी ने पहले भी अपनी छाप छोड़ी है और अनुराग कश्यप और रेणुका शाहाने जैसे अनुभवी कलाकारों का सपोर्टिंग रोल्स में होना भी उत्सुकता जगाता है। ये शो शायद शहरी युवाओं और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन पर केंद्रित होगा। और हिंदी लिस्ट में आखिरी में है 13th Some lessons aren't taught in classrooms। टाइटल तो बड़ा अजीब है। हाँ, थोड़ा रहस्यमयी है। इसे अपरंपरागत जीवन के पाठों की खोज बताया गया है। इसमें गगनदेव रियार, स्कैम 2003 वाले, और परेश पाहुजा हैं। तो अगर इस पूरी हिंदी लाइनअप को एक साथ देखें तो कुछ ट्रेंड्स साफ नजर आते हैं। क्या? पहला, स्थापित फ्रेंचाइजी स्कैम, महारानी, गुल्लक, अनदेखी पर भारी निर्भरता है। ये दर्शकों को वापस लाने का एक सुरक्षित तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सेफ प्ले। दूसरा, जॉनर यानी शैलियों में विविधता लाने की कोशिश दिख रही है। राजनीतिक, अपराध, ऐतिहासिक, पारिवारिक, खेल, रोमांस, काफी कुछ है। सही। तीसरा, बड़े नामों को जोड़ने पर जोर है, चाहे वो निर्देशक हों या अभिनेता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सोनी लिव सिर्फ हिट फॉर्मूले नहीं दोहरा रहा, बल्कि समर ऑफ 76, रियल कश्मीर, सिविल लाइंस जैसी नई और थोड़ी अलग कहानियों में भी निवेश कर रहा है। ये शायद दिखाता है कि वे मास अपील और थोड़े निश कंटेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर तरह के दर्शक को कुछ ना कुछ मिल सके। ये संतुलन साधना किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, अब जरा क्षेत्रीय कंटेंट का रुख करते हैं। ये देखना भी अहम है कि सोनी लिव हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में कितना और कैसा निवेश कर रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी हो गया। अब तमिल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्षेत्रीय कंटेंट पर ध्यान देना अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरी रणनीति बन गया है। हाँ। भारत एक बहुभाषी देश है और दक्षिण भारतीय भाषाओं, खासकर तमिल, तेलुगु और मलयालम का अपना एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है और उनकी सिनेमा की अपनी समृद्ध परंपरा है। सही बात है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ग्लोबल प्लेयर्स भी इस पर जोर दे रहे हैं, तो सोनी लिव के लिए भी ये जरूरी है कि वो इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करे। तो तमिल लाइनअप में क्या खास है? पहला नाम है द मद्रास मिस्ट्री, फॉल ऑफ अ सुपरस्टार। ओह, इंटरेस्टिंग।
ये 1940 के दशक के मद्रास में सेट एक स्कैंडल आधारित पीरियड थ्रिलर है। कास्ट में नाज़रिया नाज़िम, नटी नटराज, शांतनु भाग्यराज शामिल हैं। पीरियड सेटिंग, स्कैंडल, मिस्ट्री और सुपरस्टार का पतन, ये सुनने में ही काफी रोमांचक लग रहा है। हाँ, है ना? 1940 का मद्रास अपने आप में एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है। नाज़रिया नाज़िम जैसी लोकप्रिय अभिनेत्री का होना इसे और आकर्षक बनाता है। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लग रहा है जो शायद तमिल दर्शकों के साथ साथ पैन इंडिया अपील भी रख सकता है। अगला है सेतुराजन IPS। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इससे प्रभुदेवा अपना OTT डेब्यू कर रहे हैं। अरे वाह, प्रभुदेवा का OTT डेब्यू। हाँ, वो एक पुलिस अफसर बने हैं जो एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हत्या की गुत्थी सुलझा रहा है। ये निश्चित रूप से तमिल दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्हें उनके डांस और एक्शन अवतार से हटकर एक गंभीर पुलिस वाले के किरदार में देखना दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल अलग रोल होगा। राजनीतिक थ्रिलर वैसे भी दर्शकों को बांध कर रखते हैं। ये सोनी लिव के लिए तमिल मार्केट में एक बड़ा आकर्षण साबित हो सकता है। फिर है कुट्रम पुरिंधवन, द गिल्टी वन। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें पशुपति और विदारत मुख्य भूमिकाओं में है। पशुपति तमिल सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। क्राइम थ्रिलर तमिल OTT स्पेस में वैसे भी काफी लोकप्रिय जॉनर है। हाँ, बहुत चलते हैं। द गिल्टी वन जैसा टाइटल इशारा करता है कि ये एक सस्पेंस से भरपूर कहानी होगी। इस तरह के शोज अक्सर दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। एक और क्राइम मिस्ट्री है थिवने पोट्रू, लेकिन इसकी सेटिंग ग्रामीण है। अच्छा, रूरल सेटिंग। इसमें सत्यराज, ऐश्वर्या लक्ष्मी, कलयारासन जैसे कलाकार हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित मर्डर मिस्ट्री का अपना एक अलग आकर्षण होता है। ये शहरी क्राइम थ्रिलर से एक अलग माहौल और सामाजिक ताना-बाना पेश करती है। सत्यराज जैसे अनुभवी अभिनेता और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री का एक साथ आना इस प्रोजेक्ट को वजन देता है। और तमिल लिस्ट में आखिरी शो है फ्री लव। इसे प्यार और आजाद रिश्तों की एक बोल्ड पड़ताल बताया गया है, जिसमें मृणालिनी रवि मुख्य भूमिका में है। तो तमिल लाइनअप में भी हमें काफी विविधता दिख रही है। पीरियड थ्रिलर है, कॉप ड्रामा है, शहरी क्राइम, ग्रामीण मिस्ट्री और आधुनिक रिश्तों पर आधारित कहानी भी। हाँ, काफी मिक्स है। प्रभुदेवा का डेब्यू और सत्यराज, पशुपति, नाज़रिया जैसे स्थापित नामों की मौजूदगी दिखाती है कि सोनी लिव तमिल बाजार को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वे सिर्फ हिंदी कंटेंट का डब संस्करण नहीं, बल्कि ओरिजिनल तमिल शोज में भारी निवेश कर रहे हैं। सही कहा। अच्छा, संक्षेप में मलयालम और तेलुगु हाइलाइट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मलयालम में है ब्लाइंडफोल्ड, अंडर ट्रायल, अर्जुन राधाकृष्णन लिजोमोल के साथ, आइज, निखिला विमल, देव मोहन और अनफेयर, गायत्री शंकर, अनारकली मक्कड़। मलयालम इंडस्ट्री तो अपनी यथार्थवादी कहानी कहने और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती है। हाँ, उनका कंटेंट अलग ही होता है। इन टाइटल्स और कलाकारों को देखकर लगता है कि सोनी लिव वहां भी क्वालिटी कंटेंट लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो मलयालम सिनेमा के प्रशंसकों को जरूर आकर्षित करेगा। और तेलुगु में ब्लैक एंड व्हाइट, जगपति बाबू आमानी और बृंदा 2, त्रिशा कृष्णन की वापसी रविंद्र विजय के साथ। तेलुगु में भी बड़े नाम नजर आ रहे हैं। जगपति बाबू एक जाना पहचाना और सम्मानित नाम है। बिल्कुल। और बृंदा के दूसरे सीजन में त्रिशा कृष्णन की वापसी तेलुगु दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, त्रिशा की फैन फॉलोइंग बहुत है। ये दिखाता है कि सोनी लिव ना सिर्फ नए शो ला रहा है, बल्कि सफल क्षेत्रीय सीरीज को ही जारी रख रहा है। कुल मिलाकर ये जो मल्टीलिंगुअल स्ट्रैटेजी है, ये काफी सोची समझी और महत्वाकांक्षी लग रही है। फिक्शन के अलावा अनस्क्रिप्टेड यानी रियलिटी शोज का भी जिक्र है इसमें। मिलियन डॉलर लिस्टिंग इंडिया 2, हाँ, रियलिटी शोज, मास्टर शेफ इंडिया और शार्क टैंक इंडिया 5 की वापसी हो रही है। यहाँ रणनीति बिल्कुल साफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल और भारत में पहले से लोकप्रिय रियलिटी फॉर्मेट्स पर भरोसा। मास्टर शेफ और शार्क टैंक के पिछले सीजन कामयाब रहे हैं और मिलियन डॉलर लिस्टिंग भी लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में एक अलग तरह की झलक देता है। हाँ, वो भी काफी देखा जाता है। ये शोज स्क्रिप्टेड ड्रामा से अलग तरह के दर्शक वर्ग को आकर्षित करते हैं और अक्सर वीकेंड पर देखने के लिए लोकप्रिय होते हैं। इनकी वापसी प्लेटफॉर्म के कंटेंट मिक्स को संतुलित करती है और नियमित दर्शक बनाए रखने में मदद करती है। तो इस पूरी घोषणा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात तो यही कि सीक्वल्स और फ्रैंचाइजी पर जबरदस्त जोर है। हिंदी में स्कैम, महारानी, गुल्लक, अनदेखी, फ्रीडम एट मिडनाइट, तेलुगु में बृंदा और रियलिटी में शार्क टैंक, MDL, मास्टर शेफ। मतलब ये एक स्थापित सफलता पर आधारित रणनीति है। बिल्कुल टेस्टेड फॉर्मूला। दूसरी बात, जॉनरा में विविधता लाने की कोशिश साफ दिखती है। राजनीतिक, अपराध,
ऐतिहासिक, पारिवारिक, खेल, रोमांस से लेकर रियलिटी तक सब कुछ है। सही। तीसरी, क्षेत्रीय कंटेंट, खासकर तमिल, तेलुगु और मलयालम में बड़ा निवेश किया जा रहा है, जिसमें ओरिजिनल शोज और बड़े सितारे शामिल हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, बहुत बड़ा। अखिल आडवाणी या फिर अभिनेता जैसे हुमा कुरैशी, रवीना टंडन, प्रभुदेवा, त्रिशा, सत्यराज, जगपति बाबू। बिल्कुल सही संक्षेपण है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सूची हमें भारतीय ओटीटी बाजार की मौजूदा स्थिति और उसमें सोनी लिव की महत्वाकांक्षाओं के बारे में काफी कुछ बताती है। वे स्पष्ट रूप से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे दिग्गजों के साथ तगड़ी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। इसके लिए वे एक कह सकते हैं 2 आयामी रणनीति अपना रहे हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर अपील करने वाले सुरक्षित दांव हैं, जैसे फ्रेंचाइजी, रियलिटी शो, बड़े सितारे, तो दूसरी तरफ कुछ अधिक विशिष्ट कहानी केंद्रित या थोड़े कलात्मक प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे समर ऑफ 76, रियल कश्मीर या वो रीजनल थ्रिलर्स। क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देना ये दिखाता है कि वे सिर्फ टियर 1 शहरों के हिंदी भाषी दर्शकों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे भारत को अपना दर्शक बनाना चाहते हैं। ये बात तो है। ये रणनीति उन्हें एक व्यापक दर्शक आधार बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वे इस संतुलन को सफलतापूर्वक बनाए रख पाएंगे? क्या वे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बनने की कोशिश में अपनी एक स्पष्ट पहचान खो देंगे? ये देखना होगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो ये थी सोनी लिव की 2025 की योजनाओं पर हमारी विस्तृत पड़ताल। लाइनअप में विविधता है, बड़े नाम हैं और कई दिलचस्प कहानियां इंतजार कर रही हैं। लगता है दर्शकों के पास चुनने के लिए बहुत कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो सीधे तौर पर तो लेख में नहीं है, पर इस पूरी चर्चा से जरूर उपजता है कि जैसे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की बाढ़ सी आ रही है, क्या दर्शक हमेशा जाने पहचाने फॉर्मूलों, सीक्वल और बड़े सितारों की ओर ही खिंचेंगे, या फिर नई, अनूठी और शायद थोड़ी जोखिम भरी कहानियों के लिए भी उतनी ही जगह और भूख बाकी है? मतलब एक दर्शक के तौर पर प्राथमिकता क्या होगी? गारंटीड मनोरंजन या कुछ नया आजमाने का रोमांच? ये सोचने वाली बात है।